Good morning, everyone, and welcome to the next lecture of sequence and series. Okay, so today we are going to start with our next type of examples. So write down this question. Very important. Question number 8 directly. Find the sum 9 plus 99 plus triple nine plus 4 times 9 plus dot 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 up to n terms. Okay, Acha? Chalo. Now camera will go off. You must have written the question. So question was find the sum. Okay, find the sum of 9 plus triple nine double nine. So 9 plus double nine plus triple nine plus 4 times 9 up to n terms. ओके बच्चों, सो मेक श्योर कि ये जो आपने को दिया है सम पूछे आपने को ना, एकदम क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, कल ऐसा मत करो एसएम को टीएन की जगह ऐसा मत करो, कुछ एकदम अच्छे से पढ़ो इसको। आपने क्या पूछा? सम पूछा बच्चों, यस यहाँ पे। और लेकिन आपने को ये बोला नहीं ये जीपी में है, एपी में या एचपी में। यस, अभी तो अपन जीपी पढ़ रहे तो अपने को ठीक है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको कॉशियसली देखना पडेगा की जीपी में या एचपी में काय आहे, मतलब हे नेमका याचं त्यांनी जे दिलंय याचं नेमकं स्वरूप काय आहे। ये बच्चों, so this is in gp, that need to be confirmed, everyone confirm है ना। 99 divided by 9 will be 11, 999 divided by 99 will also, बोलो बच्चों, 11। कसं काय रे बाळांनो, कुठे असता रे तुम्ही? बच्चों 99 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 11, बट 999 डिवाइडेड बाय 9 कैसे का 11 आएगा? वेकअप, गुड मॉर्निंग। हाँ एग्जैक्टली, आ जाओ बच्चों, ये जीपी में भी नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो रेगुलरली आता है, 11th में भी आता है और सीए फाउंडेशन को भी बहुत रेगुलर आता है ये क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन जीपी, हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? ओके अभी देखो, अभी मैं जो करता हूँ ना उस हिसाब से करो। ओके अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, लिखो कुछ मत, मैं लिखने को पूरा टाइम दूंगा। ओके मैं इसको बोलता हूँ लेट एस एन इज इक्वल टू दिस, चलेगा बच्चों? आंसर मैंने शुरुआत किया, एस एन इज इक्वल टू दिस अप टू एन टर्म्स, मुझे सम तो निकालना है, दैट इज फॉर श्योर। ओके चलो, इज इक्वल टू, मैंने क्या किया बच्चों, अब इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया बच्चों। देखो कैसे, मैं इस 9 को ऐसे लिखू क्या, 10 माइनस 1 प्लस 19 को ऐसे लिखू क्या, 100 माइनस 1 प्लस 999 को ऐसे लिखू क्या, 1000 माइनस 1। अब ये 10,000 में नहीं जाता मैं, अप टू एन टर्म्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस? एक बार स्क्रीन पे देखो और रिप्लाई करते रहना, यस नो यस नो। ओके ठंडी को भाई बाबा। चलो अब मैंने क्या किया बच्चों, इसके ब्रैकेट जो है ना वो रिलीज कर दिए, तो इसको स्ट्रेट अवे ऐसे लिखो क्या, 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस अप टू एन टर्म, एक्सक्यूज मी, सर्दी झाली वाटतं आज।
अप टू n टर्म्स। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो ये 10, 100, 1000 इन सबको एक साथ में लिख के आता हूँ। देखो जैसे कि 10 प्लस 100 प्लस 1000, उसके बाद क्या आएगा 10,000, मतलब ये डॉट 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 आ जाएगा। इसको मैं अलग ब्रैकेट करता हूँ। और ये -1 -1 -1, इनमें से क्या करता हूँ बच्चों, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। ये सबको समझाएगा, एक बार चेक कर लो। ये सबको समझा मैंने जो कुछ भी किया। एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, हैव यू अंडरस्टूड दिस? माइनस साइन कॉमन लिया और बाद में ब्रॅकेट में प्लस प्लस 1 कैसे आया, समझा सबको? येस, ओके। आता मला सांगा, हा जो नंबर आहे ना, हा जो सिक्वेन्स आहे ना माझा, हा जीपी मध्ये आहे का? हा जो सिक्वेन्स आहे हा जीपी मध्ये आहे का? येस, दिस सिक्वेंस इज इन जीपी, क्योंकि देखो 100 डिवाइड बाय 10 विल बी द 10, 1000 डिवाइड बाय 100 विल बी आल्सो 10। यस, सो दिस इज इन जीपी। अभी मैं इसको फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन इसका क्या, इसका तो बहुत इजी हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे। सो 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स मायनस, मला सांगा 1 प्लस 1 किती होतील? 2, 2 प्लस 1 किती बांधू? 3, 3 प्लस 1 4, 5 6 7 8 9 10, आणि असं कुठपर्यंत जायचं? n टर्म्स पर्यंत। म्हणजे या सगळ्यांना मिळून मी इथे ह्याला n म्हणू का? चालेल का? हे सगळ्यांना मिळून मी काय म्हणतो, अप टू n टर्म जायचंय ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करताना मला शेवटी काय मिळणार आहे? nच तर मिळणार आहे ना, कारण की मला शेवटी n तर अननोन आहे, कुठपर्यंत टोटल घ्यायची मला माहित नाहीये, तो n पर्यंत टोटल घ्यायची, म्हणून माझं फायनल आन्सर काय असेल? nच तर असेल ना। तो मैं सब इस पूरे ब्रैकेट को मिला के मैं n बोल सकता हूँ क्या? एवरीवन? यस, और मैंने बोल डाला, और यहाँ पे मैं अभी लगाता हूँ सम का फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर फॉर जीपी for GP, A is equal to 10 and R is equal to also 10, which is greater than 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों अपन? फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे। बोलो बच्चों, अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर इज इक्वल टू, अभी मैं डायरेक्टली इसके अंदर लगा दूंगा। ओके, चलो। सो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा बच्चों? SN, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है। SN तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। हाँ, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा? R⁻n -1 अपॉन R -1। ओके, चलो। हाँ, सो फर्स्ट टर्म 10 इंटू 10⁻n टर्म, तो n तो मुझे पता नहीं, दैट इज n ओनली, -1 अपॉन 10 - 1 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये -1 तो मेरा एज इट इज नीचे कैरी हो जाएगा। यस, सो -n, सो Sn इज इक्वल टू 10 अपॉन, देखो यहाँ पे ये 10 - 9 को, 10 - 1 को 9 बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बन जाएगा 10⁻n -1 -n। यस बच्चों, दिस इज माय Sn। खत्म। चलो, राइट इट डाउन। एकदम सिंपल है बच्चे।
देखो बच्चों एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ. ते आपल्याला काय दिलं त्यांनी 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 ओके अप टू n टर्म्स म्हणजे त्याच्यानंतर काय असतं 5 टाइम्स 9 नंतर 6 टाइम्स 9 7 टाइम्स 9 त्याची आपल्याला काय करायची होती टोटल करायची होती. तर ही टोटल करताना हा जो नंबर आपल्याला दिलाय दिस इज नॉट इन जीपी. हा जीपी मध्ये आहे का नाही हा दिसताना वाटतं आपल्याला की हा जीपी मध्ये आहे पण ऍक्च्युअली तो जीपी मध्ये आहे का नो इट इज नॉट इन जीपी. मग अशा केस मध्ये आपण काय केलं तर थोडासा कन्वर्ट केला. कसा कन्वर्ट केला 10 मायनस 1 100 मायनस 1 1000 मायनस 1 अप टू एन टर्म्स. सो ह्याच्यामध्ये काही फरक पडला का काहीच नाही. आता ही जी स्टेप आहे दिस इज ऑप्शनल टू यू. ही जी मी आता टिक मारली तुम्हाला दिस इज ऑप्शनल. ही तुम्ही कट करायची तर कट करू शकता. जर तुम्हाला चांगला एक्सपिरियन्स जर आला असेल तर तुम्ही ती कट करू शकता. ही फक्त मी तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलेली आहे. तर तुम्ही काय केलं 10 100 1000 या सर्वांना एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलं आणि ह्या सर्वांमधनं मायनस साइन कॉमन घेऊन आतमध्ये लिहिलं प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू ते पण कुठे जाणार एन टर्म्स पर्यंत जाणार आहे. ओके त्यानंतर हे पाहिजे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म जायचंय तर मी ह्याला डायरेक्टली एन म्हणलं चालेल का? येस डायरेक्टली त्याला एन म्हणू शकतो काही एक प्रॉब्लेम नाहीये. उसके बाद फॉर दिस जीपी ये जीपी में फॉर श्योर देखो a is equal to 10 r is equal to also 10 which is greater than 1 therefore using first formula डायरेक्टली क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया माइनस एन तो मेरा यहाँ पे एज इट इज आ गया देखो ऊपर से काही जणांना कन्फ्युज होतं सर हा मायनस म्हणजे हा मायनस इथं आला कुठं आणि हा इथनं कॅरी केलाय. ओके कारण की आपण ही एस एन काढतोय ना आपल्याला आपल्याला ये एस एन निकालना तो इसके अंदर अभी एक पार्ट हो गया उसका एक क्वेश्चन का पार्ट हो गया. येस सो आपल्याला फायनल उत्तर मिळालं बघा इथे काय. सो एस एन इज इक्वल टू 9 ला बाहेर घेतल्यावर 10/9. सो लेट्स चेक त्यांचं आपलं बरोबर आहे का. 10 raised to n minus 1 ओके एकदम सेम. चलो अभी ये क्वेश्चन राइट नाउ find the sum 5 plus 55 plus 555 plus 555. मला सांगा whether this is in GP. whether this is in GP obviously no दिसते फक्त GP आहे बट GP नाहीये हा. जर आपण ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेशन जर केला दिस इज नॉट इन GP. ओके लिहू नका 2 मिनिटं फक्त एक मला करूच तर एक गोष्ट मला करून द्या तोपर्यंत तुम्ही शांत राहा नंतर तुम्हाला इझिली सॉल्व करता येईल. ओके चलो मैं इसमें से क्या करता हूँ 5 को कॉमन ले लेता हूँ. ले सकता हूँ ना इसमें से 5 को कॉमन. यस ले सकता हूँ. ओके चलो मैं इसमें से क्या किया 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बच्चों 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स. लिखो मत कुछ स्क्रीन पे ध्यान दो. ओके अभी देखो बच्चों मैंने इसमें से 9 को कॉमन लिया. क्या नाम कॉमन लिया मैंने 9 को कॉमन लिया. 9 को नहीं लिया 1/9 को कॉमन लिया. किसको कॉमन लिया 1/9 को कॉमन लिया. देखो यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको समझना चाहिए. तो बच्चों अंदर क्या बचा देखो मैं जो लिखता हूँ वो समझते हैं कि देखो अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो अंदर बचा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 अप टू एन टर्म्स. ओके पहा जर काय 9 ने मी आतमध्ये मल्टिप्लाय करेन 9 1 9 11 1 1 1 मला हा वरचाच नंबर तर मिळतोय ना समजतं. तुम्ही त्यातनं काय घेतला 1/9 कॉमन घेतला. हॅव यू अंडरस्टूड 1/9 मी कॉमन का घेतला एव्हरीवन 1/9 घेण्यामागचं कारण तुम्हाला कळलंय.
ये 5/9 माझा कॉमन आला त्यातनं. बस आता हा जो क्वेश्चन आहे आतला, हा बघा हा बनून गेला. म्हणजे हेच बनलं ना ते, समजतंय? म्हणजे आता रेग्युलर क्वेश्चन म्हणला तो आपला, आपण जे वरती सॉल्व्ह केलं तेच. म्हणून जेव्हा काही तुम्हाला सिक्वेन्स येईल वाढणं, तर त्याला आपल्याला 9 + 99 + 999 फॉर्म मध्ये आणायचं आहे आपल्याला, तरच आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. समझ लो हम लोग. चलो बस खत्म. अभी लिखो, अभी कुछ नहीं. So 5/9. इसको ऐसे लिख दो, रेगुलर हो गया अभी ये क्वेश्चन. So 5/9 into bracket. अभी ये जो स्टेप जो मैंने स्किप करने को बोला था, दैट कैन बी डन. ओके, so 10 + 100 + 1000 up to n terms, bracket complete, minus 1 + 1 + 1 up to n terms, bracket complete, bound bracket complete. So 10 + 100 + 1000 up to n terms, minus इसको बोले तो n. So therefore for GP A is equal to 10 and R is equal to also 10, which is greater than 1. Therefore कौन सा फॉर्मूला करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो अभी, क्योंकि अपन एसएन नहीं निकल रहे ना. अरे इसको बोलना रहेगा एसएन, इधर एसएन बोलो. एसएन is equal to 5 into bracket A 10 into okay, इसको सॉल्व कर रहा है जिंगल वाला. 5/9 into bracket 10/9 bracket complete. अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं करना तो मत करो. Have you got the same? ग्रेट है बच्चों. चलो इनका अपना मैच करते हैं एक बार.
किया उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई वैसे रहेंगे। हमें दोनों क्वेश्चन करने फटाक से, 3 का और 8 का। कुछ नहीं, 3/9 कॉमन आएगा और अंदर का फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे भी 8/9 कॉमन आएगा, अंदर का सब सेम। समझ रहे हैं बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? एक बार आपको ये आदत लग गई ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, आई एम श्योर, बट उसके आगे सब सेम ही है। सिर्फ एक क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, एक पैटर्न, एक चीज बदलेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 सॉल्व करना है फटाक से। फाइव का जो 1 आया उसका आंसर होगा 3/9 इंटू ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगा उसके अंदर, 10/9 10⁻n -1 -n। डन, आले पहले तो उत्तर। सेम आया, वेरी गुड। सेकंड का भी सेम ही आएगा, आई थिंक 8 है ना उधर। तो 8/9 आएगा बाहर।
बोथ डन. Done with the both. Should we move ahead? Okay, I hope it is done. Next, क्वेश्चन नंबर 10 राइट डाउन. एकदम इजी है ये भी. दिखने को सिर्फ ये जीके में लग रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं. Excuse me. Point 3.03. इसका क्या निकालना, इसका क्या करना है बच्चों अपने को? ये अब इसको अपने को क्या करना है बच्चों? जीपीवी निकालना है. यस, इसका सम निकालना है. तुम इसको SN इज इक्वल टू, तो इसमें से क्या ले लिया मैंने बच्चों? 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लो कॉमन. ओके, तो अंदर क्या बचा? 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001. बच्चों अप टू n टर्म्स. ब्रैकेट कंप्लीट. ये बच्चों सिंपल वे में इसका तो एकदम इजी रहता है, टेंशन नहीं. इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट. क्या मैं 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ क्या? यस. क्या मैं 0.01 को 1/100 लिख सकता हूँ क्या? यस. क्या मैं इसको 1/1000 लिख सकता हूँ क्या? यस. अप टू n टर्म्स. ब्रैकेट कंप्लीट. क्या नहीं राइटिंग, जो मैंने किया क्या गलत किया? बोलो बच्चों. कुछ किया यहाँ पे नाही. आता मला सांगा, हे ब्रॅकेट मध्ये आहे, whether this is in GP, whether this is in GP, चेक करो एक बार. 1/100 divided by 1/10. आर का वैल्यू कितना आता है? 1/10. 1/1000 डिवाइड बाय 1/100. क्या ये 1/10 आ रहा है क्या? यस. बोलो बच्चों, एक बार चेक करो, खुद से चेक करो. मुझे तो पता है आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार नहीं सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन. यू नीड टू चेक दैट. ये जो ब्रैकेट के अंदर है, वेदर दिस इज इन जीपी. यस, दिस इज इन जीपी. देयरफॉर फॉर जीपी क्या बच्चों, ए का वैल्यू कितना आएगा? 1/10. और इसका वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू भी कितना आ रहा है मेरा? 1/10, विच इज लेस देन 1. 1/10 इज लेस देन 1. समझ रहे हो? चलो, देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बोलो बच्चों, विच फॉर्मूला विल यूज? सेकंड फॉर्मूला. वेरी गुड. सो इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 1/10 इंटू ब्रैकेट 1 minus 1/10 raised to n upon 1 minus 1/10. ब्रैकेट कंप्लीट. ये भी ब्रैकेट कंप्लीट. यस, खत्म. इतना ही आएगा. इज इक्वल टू 3 इंटू
1/10 into 1 minus 1/10 raised to n into आ जाएगा 9/10। ये ब्रैकेट कंप्लीट। ये दोस्तों सो ये आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 into bracket sorry 10/9 आएगा इधर, सॉरी ओहो ये पलटी मार के इधर 10/9 आएगा, ओहो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 10/9। मैं डिवाइड में था ना, जो डिवाइड में था वो वन सेम ऊपर ले लिया। ओके तो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों ये इंटू इंटू 10/9 into bracket 10 raised to n minus 1 upon 10 raised to n bracket complete। yes इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल तो सिंपल रखो, चलो सिंपल रखते इसको, पहले एग्जांपल लो तो 1 minus 1 upon 10 raised to n, इसको मैं एज रखता हूँ। यस तो देखो क्या क्या उड़ा, 10 एक 10 10 एक 10 खत्म, बचा के इधर बच्चों 3 एक 3 3 3 ये भी खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1/3 into bracket 1 minus 1 upon 10 raised to n bracket complete खत्म। दिस इज आंसर। रेगुलर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अपना एक वहां पे वो गलती हो गया। प्रीवियस एक्झाम्पल मध्ये लेस दॅन वनचा फॉर्म्युला होता, आता ग्रेटर दॅन वनचा फॉर्म्युला, बाकी त्यामध्ये काहीच फरक नाहीये वहां। क्वेश्चन नंबर 6 चा 1 and 2 सॉल्व करायचा सेम वे मध्ये, काहीच फरक नाही त्यामध्ये। इथनं फक्त 4 कॉमन येईल, इथनं फक्त 7 कॉमन येईल।
नो नो वेट, हा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. थोडा एक मिनिट, मी याच्यावर थोडंसं एक करतो, एक चेंज करतो थोडासा वरच्या स्टेप मध्ये. कारण की बघा इथनं जरी आपण 4 कॉमन घेतला तरी पण इथं काही पॉईंट, चला मी तुम्हाला करून दाखवतो ना प्रॉब्लेम काय होतो तो तुम्हाला कळून जाईल. 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू n टर्म्स. ओके, तो इसको मैंने बोला एस एन इज इक्वल टू, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 0.1 प्लस 0.01 था ना पिछली बार में, अभी यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 0.11 बच रहा है प्लस 0.111 बच रहा है अप टू n टर्म, विच इज ऑल्सो नॉट इन जीपी, विच इज ऑल्सो नॉट इन जीपी. तो मैं इसमें से क्या करूंगा बच्चों 9 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 4/9, 1/9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बोलो बच्चों, अंदर क्या बचा बच्चों मेरा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू n टर्म. ये तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर मतलब सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज कैसे है, देखो 4/9 इंटू ब्रैकेट, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इसको मैंने 1 में से 0.10 को लेस कर दिया, मुझे 0.1 को, आई मीन 0.10 मतलब 0.1 सेम ही ना, यस. प्लस इसको मैंने ऐसा बोल सकता हूँ कि 0.99 को मैंने 1 में से 0.01 को लेस कर दिया, यस. क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि प्लस 1 में से मैंने 0.001 को मैंने क्या कर दिया लेस कर दिया अप टू n टर्म. ब्रैकेट कंप्लीट. देखो देख लो एक बार, इसको लिखा मैंने ऐसे, इसको लिखा मैंने ऐसे और इसको लिखा मैंने ऐसे, अप टू n टर्म्स को तो मैं वैसे ही लिखूंगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज. देख लो एक बार क्या मैंने सही किया है यह, एवरीवन. एक ही जन यस बोल रहा है, बाकी ये रहे कौन सा फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब ये कैसे है वो बताओ या ये बताओ, ठीक है ना बेटा. 0.10 क्या और 0.1 क्या, बोथ आर सेम. 0.1 बोल दो, ठीक है 0.1 बोल दो. तसं पॉईंटच्या पुढे शून्याला काही महत्व नसतं ना, मग ह्याला 0.10 म्हणलं काय आणि 0.100 म्हणलं काय फरक पडत नाही, किंवा 0.1 म्हणलं काय, एव्हरीथिंग दे आर सेम, यस. अंडरस्टूड. इसमें 0.1 बोल दो, कोई प्रॉब्लम चलेगा. So, बस अभी रेग्युलर क्वेश्चन 4/9 इंटू ब्रॅकेट पाय ह्या 1 ला 1 ला 1 ला 1 ला मी सर्वांना एकत्र आणलं, याला मी असं म्हणू का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, येस. और पाय इथे मायनस आहे, मायनस 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 या सर्वांमधनं मी मायनस साइन कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय मिळेल मला 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001 अप टू n टर्म्स. ब्रैकेट कंप्लीट, बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट. ये बच्चों तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4/9 इंटू ब्रैकेट, दिस विल बी द n, इस सबका 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा n, माइनस ये मेरा जीपी में है ना, तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म. बोलो बच्चों, बस ये तो मेरा जीपी में है, मैं इसको जीपी में सॉल्व कर सकता हूँ अभी. तो फॉर जीपी a is equal to 0.1 and r is equal to also 0.1 which is less than 1, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. is equal to 4/9 into bracket n minus into bracket 1 minus r का वैल्यू कितना बच्चों मेरा 0.1 रेस टू n अपॉन 1 minus 0.1 ब्रैकेट कंप्लीट, ये भी ब्रैकेट कंप्लीट. तो
So this becomes 4/9 into bracket n minus 1 minus 0.1 raised to n upon 0.9. That's it. खत्म. This is my essence. तो फर्दर सॉल्व करने के नाम में मत लोगो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, यू विल लूज योर मार्क्स. अगर मेरा 0.1 से मल्टीप्लाई करना रहेगा इसको, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं. एक वाले कितना मेरा जो 0.1, यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 0.1. तो फिर इसके सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूँ 4/9 इंटू ब्रैकेट n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू n ब्रैकेट कंप्लीट, बाउल ब्रैकेट कंप्लीट. सिंपल है, खत्म. ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, कई कई भावनाओं में आप बह जा सकते हो, होता है कभी कभी. बच्चों समझा सबको ये क्वेश्चन? अपन ने 4 कॉमन लेने के बाद भी वो जीपी में नहीं था. तो अपने को ये सब अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ा. एवरीवन मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. देखो अभी नहीं तो कभी नहीं. So you have to practice. Do question number this as homework. चलो फटाक से लिखो होमवर्क क्या क्या है. देखो दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6 का 1 इज योर होमवर्क. राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का 2, राइट इट डाउन फास्ट. होमवर्क क्वेश्चन बहुत सारे, क्योंकि सेम है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस. और तुमको खुद का करना चाहिए वो, तभी आपको आने वाला है वो, अदरवाइज कुछ भी नहीं फायदा. लिखा? डन. तो ये जो सॉल्व एग्जांपल है, पेज नंबर भी बोल देता हूँ 51. सॉल्व नंबर का एग्जांपल नंबर 1 ये होमवर्क, पेज नंबर 51 के ऊपर ये जो है इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क. सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो होमवर्क. फटाक से लिखो या फिर पेज नंबर ध्यान में रखो. 51 सॉल्व क्वेश्चन जो है देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से तो अपन ने सॉल्व किया है. तो सॉल्व क्वेश्चन 1 to 7. देखो ये फर्स्ट 2 होमवर्क, उसका देखो ये थर्ड नंबर भी होमवर्क. थर्ड नंबर के अंदर देखो ऐसा जब सीक्वेंस आता है ना, इसके अंदर एक थोड़ा सा एक्सचेंज ऐसा रहता है कि देखो ये 3 - 3 तो मेरा 0 हो जाएगा, 3 - 3 तो मेरा 0 हो जाएगा. जब ये इवन है इवन तो मेरा आंसर तो 0 आ रहा है. लेकिन जब ये ऑड बन जाएगा ना ऑड, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा और एक 3. तो ऑड जब होगा ना तो इसका टोटल होगा बच्चों मेरा 3. समझ रहे हो?
तो ऑड इवन का यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, एन का वैल्यू जब ऑड होगा तो क्या, इवन होगा तो क्या, समझ रहे हो बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन टैकल विद दिस, सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यस एकदम सिंपल है। देखो जब एन का वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है तो -3, 3 -3, 3 -3, और जब ऑड आ रहा है तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा ना ये। तो इसका जब ऑड रहेगा तो टोटल 3 रहेगा, और जब इवन रहेगा तो 3 -3, 3 -3, 3 -3, ये तो 0 बन जाएगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो प्रेजेंटेशन में, वैसे भी यहाँ पे सब कुछ है। देखो यहाँ पे इनका आ भी गया, यहाँ पे 0 आ गया उनका, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गया, 3 और 0 दोनों भी आ गए उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो होमवर्क। राइट इट डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए सब, आल्सो होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो होमवर्क। And everything is there on page number 51 and 52. क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करना है, क्योंकि 8 तो अपने सॉल्व किया है, उसके आगे का भी अपन ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो 6 का 1, एक्सरसाइज का 6 का 2, और सॉल्व एग्जांपल के 1 से 7, दीस आर द होमवर्क फॉर यू। होमवर्क में कभी देता नहीं हूँ, बट जस्ट बिकॉज ये अलग क्वेश्चन से सब, तो इसलिए मैं दिया है ये सब, ठीक है। चलो तो रुकते हैं अपन यहाँ पे, और बाकी देखेंगे कल। सी यू टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे।